वैन्स और ट्रक्स में बहुत कीमती सामान मौजूद था और ड्राइवर्स को डर था कि ये सामान कहीं चोरी ना हो जाए। उधर ये खबर चाइना में आग की तरह फैल गई। चाइनीज गवर्नमेंट ने तकरीबन 400 पुलिस ऑफिसर्स को इस हाईवे पर तैनात कर दिया ताकि डाकू और चोर आकर लोगों को लूट ना लें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब लोग खाना पीना कहाँ से करते। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ये गाड़ियां 100 किलोमीटर तक फंसी हुई थीं, तो हुआ कुछ यूं कि इस हाईवे के आसपास जो गांव मौजूद थे वहां के लोग खाना और पानी लोगों को बेचना शुरू हो गए। लेकिन अगर पानी की एक बोतल 1 युआन की थी तो ये फंसे हुए लोगों को वही बोतल 15 युआन की बेचते। खाने के लिए इन लोगों को इंस्टेंट नूडल्स और अंडे बेचे गए जिनकी कीमत भी 3 गुना बढ़ा दी गई थी। अब बात एक दिन की भी होती तो इतना मसला नहीं था। ये ट्रैफिक जैम 12 दिन तक मौजूद रही, यानी 12 दिन तक 100 किलोमीटर लंबी कतार में लोग गाड़ियों में फंसे रहे। टाइम पास करने के लिए लोगों ने हाईवे पर ताश खेलना शुरू कर दिए। कुछ लोग गाड़ियों में किताबें पढ़ते रहे और फिर ये लोग रात को गाड़ियों में ही सो जाते थे। आसपास के गांव वालों ने हाईवे के साथ टॉयलेट्स भी बना दिए जिसके पैसे भी ये लोगों से लेते थे, और हाईवे पर मोबाइल को चार्ज करने के लिए भी स्टॉल्स लगा दिए गए थे। यानी ऐसा लग रहा था कि 100 किलोमीटर तक पूरा शहर आबाद हो गया है। दोस्तों, ये ट्रैफिक जैम 12 दिन तक जारी रहा और 25 अगस्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता फाइनली फंसी हुई गाड़ियों और लोगों को इस हाईवे से निकाला गया। इसको आज चाइना नेशनल हाईवे 110 ट्रैफिक जैम के नाम से याद किया जाता है। इसके बारे में आप मजीद भी इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं।